हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है ना। बस यहाँ पर डिजिट्स चेंज कर दिए हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, वहां पर जीरो नहीं था, यहाँ जीरो इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि जीरो से चीजें अलग होंगी। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन है, डिजिट से आपके पास 0 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 9 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका डिजिट है 0 1 2 3 4 और उन्हें 4 जगह आपको रखना है ना। यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ 1 आए, यहाँ 2 आए और यहाँ 2 आए और यहाँ पर 1 आए। अलग अलग चीजें होती है क्योंकि नंबर्स अलग अलग बनते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके पास डिजिट टोटल कितने हैं? 5। अब देखो, जीरो जो है 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो जीरो यहाँ तो आ नहीं सकता। जीरो जैसे यहाँ पर आया तो वो फिर 4 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा। ओके, तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। कितने ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब 1 2 3 4 में से एक नंबर यहां पर आ गया, एक नंबर यहां पर आ गया है, तो कितने डिजिट बचे? कितने नॉन जीरो डिजिट बचे? 3। और जीरो तो फिर आ सकता है, तो 3 प्लस जीरो को इंक्लूड कर देंगे, कितने बचे? 4। ओके, और ऑब्वियस है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब डिजिट का रिपीटेशन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने बचे? 4। बात समझ में आ गई? एक चला गया, एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर, इसमें से नॉन जीरो में से कितने बचे? 3 और एक जीरो अब आ सकता है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? ओके, अब दोनों प्लेस से कितने डिजिट चले गए आपके पास? 2। टोटल कितने हैं? 5। बचे कितने? 3। तो इस प्लेस पर 3 डिजिट में से कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद टोटल चले गए 3 डिजिट, टोटल है आपके पास 5, तो बचे कितने? 2। तो इस प्लेस पर 2 में से कोई भी आ सकता है। तो हमें ये प्लेस भी फिल करनी है, ये भी और ये भी और ये भी, तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा। अगली बात समझ में? तो ये हो गया आपका 16 इंटू 6 96। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, मान लो, है ना, कि कुछ लोग बोलना चाहेंगे कि सर हम यहाँ से क्यों नहीं फिल कर रहे, यहीं से क्यों फिल करते हैं? बिल्कुल कर लो आप यहाँ से। यहाँ पर कितने ऑप्शंस होंगे? यहाँ तो जीरो भी आ सकता है। टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 5। फिर इधर कितने होंगे? एक चला गया, 4। फिर इधर 3, फिर इधर 2। क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो यहाँ पर 5 में से आपने कुछ लिया, 3 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया और इधर 0 आ गया। यहाँ पे जो 2 डिजिट बचे उसमें 0 भी तो बच सकता है। तो यहाँ पे मान लो 0 आ गया, तो 4 डिजिट का नंबर बना क्या ये? अब कितने डिजिट का है ये? 3 डिजिट का। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं करेंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं ये। ठीक है, कल के मंत्र याद रखो, फोकस, फील एंड देन सॉल्व इट। ओके, अब ये फील आना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम, यहाँ से क्यों डिजिट प्लेस कर रहे हैं, इधर लेफ्ट से राइट क्यों जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट आने में ये प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या कौन होते हैं? जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या हो? इवन हो। सिंपल। ओके, तो इवन नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स आपके पास क्या क्या है? 0 है, 2 है और 4 है। 0 2 और 4 है। ठीक है, अब 0 आ गया तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये तो आप समझते हो कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है? 0। अब ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। 4 प्लेसेस हमें फिल करनी है। ठीक है, तो 0 वाला दिक्कत दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, 0 को यहां फिक्स कर दिया। एक बार 0 को यहां फिक्स कर दिया, और दूसरा केस, और 2 और 4 के लिए ये पोजीशन। बात समझ में आ गई? मतलब हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पे एक बार 0 ले लिया और एक बार 0 नहीं लिया।
तो 2 और 4 आया, क्योंकि नंबर कैसे बनाना है, हमें इवन नंबर बनाना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, बचे कितने डिजिट आपके पास? 4। नॉन जीरो है तो यहाँ पर फिर कितने ऑप्शन है? 4। यहाँ पर कितने ऑप्शन रहेंगे? 3। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। वो नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया, कितने नंबर है वो? 1। आ रही है बात समझ में? इधर यहाँ पर आपके आ सकते हैं 2 या 4, कितने ऑप्शन है? 2। तो कितने डिजिट चले गए यहाँ पर? 2 या 4 में से एक डिजिट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, टोटल कितने डिजिट है? 5। एक डिजिट चला गया, बचा कितने? 4। अब उन 4 में एक 0 भी है, क्योंकि 0 हमने यहाँ प्लेस नहीं किया। कितने डिजिट बचे? 4, जिसमें से एक 0 भी है। तो इस प्लेस के लिए टोटल 4 डिजिट है, उसमें से 0 तो नहीं आ सकता। तो कितने ऑप्शन है इस प्लेस के लिए? 3 ऑप्शन। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, तो फिर डिजिट कौन कौन से बच जाते हैं? 0, 1, 3 और 4। 0, 1, 3 और 4। तो 0 तो नहीं रख सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 1, 3 और 4 रखने का। आई बात समझ में? अब इसको और इसको मिला के कितने डिजिट चले गए? 2। टोटल है 5। फिर यहां पर कितने ऑप्शन होंगे? अगेन 3। फिर यहां पर 2। आई बात समझ? अब यहां पर और है या ऐसे वाले ऑप्शन है कि यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या फिर 2 या 4 आएगा। ऑप्शन से तो क्या करोगे आप? ऐड करोगे क्या दोनों को? तो ये हो गया 24 प्लस 36। सही है? ओके, तो ये हो गया आंसर 60। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 0 और 2 और 4 को अलग अलग क्यों किया है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3? ओके, 3 से डिविजिबल के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। आपके पास डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4। इन डिजिट्स का सम कितना है? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इन सब का सम है 10। ठीक है, तो हमें हमें यह 5 डिजिट है, हमें कितने लेना है? 4। ठीक है, तो एक डिजिट को हटाना पड़ेगा। तो एक डिजिट ऐसा हटाओ कि जो सम बचे वो 3 से डिविजिबल हो। तो एक हमने 1 हटा दिया, तो डिजिट कौन से हैं? 0, 2, 3 और 4। ये सम कितना है? 9। 3 से डिविजिबल है। या फिर और मतलब ये 4 डिजिट ले सकते हैं, या फिर ऑप्शंस आ गए, ऑप्शंस आ गए मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर हमने 4 हटा दिया, 4 हटा दिया तो सम कितना आ रहा है? 6। तो वो भी 3 से डिविजिबल हुआ। तो 0, 1, 2 और 3। आई बात समझ में? तो अब क्या ये डिजिट हो सकते हैं या फिर ये डिजिट हो सकते हैं। अब इसके बाद नंबर्स बनाना बहुत आसान है। कितना बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। यहां से फिल करेंगे हम, क्योंकि 0 है। ओके, तो 0 यहां नहीं आ सकता। कितने ऑप्शन है इसके पास? 3। फिर इन 3 में से एक डिजिट चला गया, बचे कितने? 2 नॉन जीरो डिजिट और एक 0। 3 बचे फिर 2 और फिर 1। आई बात समझ में? और मतलब प्लस फिर 4 डिजिट का बनाना है, तो इधर भी ऐसे ही होगा 3, 3, 2 और 1। अच्छा, इवन नंबर में यहाँ पे 0 या 2 या 4 चाहिए था। ये तो हमें 3 से डिविजिबल चाहिए, डिजिट कहीं भी हो, सम उनका तो 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये हो गया 18, ये भी हो गया 18, सो आंसर इज 36। आगे बात समझ में? फोर्थ पार्ट में क्या बोला है उसने? डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 चाहिए, तो वो 6 से डिविजिबल के लिए क्या होगा? 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल के लिए हमारे पास डिजिट ये है या फिर ये है। तो 0, 2, 3, 4 और इधर है, या फिर 0, 1, 2 और 3। आई बात समझ? मतलब ये डिजिट ऐसा हो तो वो नंबर जो भी बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा और क्या चाहिए इसके लिए? 2 से भी डिविजिबल हो। तो 2 के लिए एंड में क्या आना चाहिए? इवन नंबर। तो इसके लिए आप कैसेस बना लो।
ठीक है, और मतलब इधर के केसेस और इधर के केसेस हम ऐड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है भाई। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां फिर जीरो आ गया, मतलब आपको इवन नंबर बनाना है तो इन डिजिट्स को लेके आपको एक टाइप से सेकेंड क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में अप्रोच थी वैसे यही इसकी अप्रोच होगी। तो एक बार तो हमने क्या किया कि जीरो को फिक्स कर लिया, इस पोजीशन पे जीरो को फिक्स कर लिया, तो उसके बाद कितने डिजिट बचे? 3। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 3, फिर 2 और फिर 1। कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखो, किसी भी पार्ट में रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब किसी के दिमाग में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा रिपीटेशन होगा तब क्या करेंगे? तो अभी तो हमने लेक्चर स्टार्ट किया है ना, अभी बहुत आगे की कहानी बाकी है। ठीक है, ओके। तो इधर से आ गए, कितने नंबर ऑफ वेज आ गए? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। ठीक है, 6 आ गए। ओके, अब इस केस के अंदर क्या हो सकता है कि यूनिट प्लेस पे 2 या 4 में से कुछ आ जाए। कितने ऑप्शन है? 2। ठीक है, अब यहां पर एक डिजिट चला गया, अब यहां पर जीरो तो नहीं आ सकता। बचे कितने डिजिट, कितने नॉन जीरो डिजिट बचे? एक, सॉरी, एक चला गया तो बचे कितने? 2। ठीक है, अब इस प्लेस पे 2 डिजिट चले गए आपके, यहाँ पे जीरो आ भी सकता है, तो बचे कितने? 2 और इधर 1। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 या 4 रखने के, तो ये हो गया 8। ठीक, आई बात समझ में? अब इधर चलते हैं, इधर क्या होगा? इधर वही कहानी सेम, यहां पर जीरो फिक्स कर दिया मैंने। अच्छा, जीरो फिक्स किया मतलब एक ऑप्शन है आपके पास, ऐसे देखो, जीरो फिक्स कर दिया तो कितने ऑप्शन है आपके पास? एक। फिर यहां पर कितने नॉन जीरो डिजिट है? 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये कितना आ गया? ये भी आ गया आपका 6। या फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? इवन नंबर 2। 2, ये 2 फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। फिर नॉन जीरो डिजिट कितने बचे? 2 तो चला गया, 1 और 3, तो यहाँ कितने ऑप्शन है? 2। अब एक डिजिट यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, टोटल 4 है, बचे कितने? 2। फिर यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 2 और इधर कितने होंगे? 1। तो ये आ गया आपका 4। तो आंसर हो गया आपका, यहाँ भी ऑप्शंस ले लिया हमने इस केस में, तो इस केस से आंसर आ गया 6 + 8। ठीक है, और इस और से प्लस, ये प्लस किस कारण से आया? इस और के कारण। इधर 6 + 2, 6 + 4, सॉरी, 6 + 4, तो ये कितना हो गया आपका? 14 + 6, 20 + 4, 24। सो 24 आंसर आ गया किसका? फोर्थ पार्ट का। आई बात समझ में? तो जब भी जीरो आए उसको अलग लेके चलो आप। यदि इवन नंबर बनाना है तो एक केस वो ले लो जब जीरो को आप यूनिट प्लेस पर ले रहे हो, और एक केस जब यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा है, तो फिर कहानी ऐसे चलेगी। ठीक है, ओके। फिफ्थ पार्ट है नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यदि 5 से डिविजिबल है नंबर, यदि 5 से डिविजिबल है तो क्या करना होता है हमें? हमारे पास डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 है ना। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 5 हो या फिर 0 हो। तो 5 तो अवेलेबल नहीं है, 0 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। 0 को जैसे फिक्स किया आपने, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बचे? 4। तो इस ऑप्शन, इस पोजीशन के लिए 4 आ गए। अब 0 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा उसका टेंशन नहीं, क्योंकि 0 चला गया है। तो 4, यहाँ पर कितने ऑप्शन? 3, यहाँ पर कितने? 2। अच्छा, ये 0 मतलब एक ऑप्शन, तो आंसर आ गया 24। तो यहां से भी आ गया 24। ठीक है, आगे बात समझ में? सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में हम बात करें तो सिक्स पार्ट में हमें बताना है कि डिविजिबल बाय 4। ओके, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 है ना। ओके, सिक्स पार्ट देखो, अब सिक्स पार्ट में डिविजिबल बाय 4,
तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? जब दो लास्ट की पोजीशन 4 से डिविजिबल, ठीक है। तो आपके पास जो डिजिट्स है वो है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब रिपीटेशन तो करना नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो आप कि 0 मान लो इधर नहीं आता है, इन दो प्लेसेस पे नहीं आता है, तो वो यहां आ सकता है, फिर यहां आ सकता है। तो 0 जैसे यहां आया गड़बड़ी कर देगा। तो वो दो नंबर ले ले जो 4 से डिविजिबल है, उनको हम यहां रख देंगे। मतलब ये दोनों पोजीशन अब एक साथ चलेगी। कहने का मतलब ये है कि आप यूनिट प्लेस पे अभी तक देख रहे थे, अब हम इन दोनों पोजीशन पे देखेंगे एक साथ। बात समझ में आ गई? अब इसमें भी 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसको अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो 0, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 0, 2 तो हो नहीं सकता, है ना। और 0, 4 हो गया। उसके बाद 2, 0 4 से डिविजिबल है। 3, 0 4, 0 फिर 4 से डिविजिबल है। ये बात समझ में आ गई? मतलब वो दो नंबर हम लेंगे, 2 डिजिट का नंबर लेंगे जो 4 से डिविजिबल और जिसमें 0 इंक्लूड है, वो 3 नंबर यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हमने वो केस ले लिया कि जब 0 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बट नंबर फिर भी 4 से डिविजिबल है, तो वो क्या क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 1, 4 नहीं होगा। 2, 0 तो ऑलरेडी आ गया है। 2, 3, 2, 1, 2, 4, 2, 4 भी हो सकता है। फिर 3, 0 नहीं, 0 तो बड़ा तो लेनी नहीं है। 3, 1, 3, 2 हो सकता है। आ रही है बात समझ में? फिर 3, 4 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो ये 0 वाला और ये यहाँ पे ऑप्शंस है, मतलब ये केस होगा या फिर ये होगा, ठीक है। ऑप्शंस आ गया, मतलब ऐड करना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर आ रहा है 0, 4, ये दोनों प्लेसेस को फिल कर देगा। अब आपका जो काम है बस ये दो प्लेसेस को फिल करना है। तो ये दो प्लेस फिल हो चुकी है, ये दोनों, इधर भी ये दोनों प्लेसेस फिल हो गई है इनसे, ठीक है। तो यहां पर इस प्लेस के लिए टोटल कितने ऑप्शन है आपके पास भाई? 3। इन दोनों को मिला के कितने ऑप्शन है? 3। 0, 4 हो सकता है, 2, 0 हो सकता है, या फिर 4, 0 हो सकता है। आगे बात समझ में? अब 0 तो चला गया, 0 तो चला गया, 0 के साथ एक और डिजिट चला गया। बात समझ में आ गई? तो टोटल नॉन जीरो डिजिट बचे कितने? टोटल 3, क्योंकि 2 तो यहां चले गए। बचे कितने? 3। तीनों नॉन जीरो है, तो यहां कोई भी आ सकता है। फिर इस पोजीशन के लिए 2 बचे, ये रिपीटेशन तो करना नहीं है, तो इसके लिए कितना ऑप्शन है? 2। और इधर तो कितने ऑप्शन थे? 3। तो ये टोटल कितना हो गया? 18। आई बात समझ में? इधर बात करते हैं, इधर क्या क्या है, कितने ऑप्शन है इसके लिए? इस प्लेस के लिए 3 ऑप्शन है, 1, 2, 2, 4 या 3, 2, ठीक है। अब 2 डिजिट चले गए, बचे कितने डिजिट? 3। और इसमें ध्यान रखना है कि उसमें एक 0 भी है, तो एक 0 है, तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 2, क्योंकि टोटल 3 डिजिट है, तो उसमें नॉन जीरो डिजिट कितने बचे? 2। आई बात समझ में? जैसे 1, 2 चला जाए तो आपके पास डिजिट कौन से बचेंगे? 0, 3, 4। तो यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता, तो 3 या 4 में से कोई भी एक आ सकता है। आई बात समझ में? अब इनको मिला के यहाँ 2 चले गए, यहाँ एक डिजिट चला गया, तो टोटल कितने चले गए? 3। बचे कितने? 2। तो यहाँ तो 0 भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 12। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए? 18 + 12 दैट इज 30। आगे बात समझ में? तो वो नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हो यूजिंग दिस डिजिट्स, वो कितने होंगे? 30, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट, बहुत ही आसान है ना। हेडेक की जरूरत नहीं है, समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हो तो इधर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन करवाने का कारण ही यही है कि 0 इन्वॉल्व है, इसलिए बस। बाकी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ओके, 7th है कि 9 से डिविजिबल हो नंबर, ठीक है। 9 से डिविजिबल होने का क्राइटेरिया क्या होता है? कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, तो टोटल डिजिट्स का सम हम देख चुके हैं, कितना है? ये 10। अब 9 चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है? जब हम 2 को हटा दें। तो इन 4 डिजिट्स का सम कितना है? 9। अब इनसे आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाओ, 4 डिजिट का नंबर बनाओ, ठीक है, वो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहां क्या होगा? यहां भी
अच्छा, अब डिजिट्स कहीं भी आ सकते हैं, हमें कुछ फिक्स नहीं करना कि यहाँ क्या हो, है ना। जैसे इधर किया, यहाँ से 4 से डिविजिबल है, उसका क्राइटेरिया लगाया, ठीक है। यहाँ पर 0 इन पोजीशन पे नहीं आ सकता, सॉरी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस हैं, इन 3 में से। फिर यहाँ पर कितने ऑप्शन बचेंगे, एक डिजिट चला गया, अब 0 तो आ ही सकता है, तो कितने हो गए, फिर 3, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया, 18। सो इस केस के लिए कितने हो गए, 18, ठीक है। अब हमारे पास बच जाता है 8th पार्ट। एट्थ पार्ट है नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 12। 12 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करें हम, कि नंबर जो है वो आपका 3 से डिविजिबल हो और 4 से हो, ठीक है। 3 से डिविजिबल हो तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इधर, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इन डिजिट्स का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल, है ना। तो ये कितना है, 10। तो हमारे पास डिजिट्स के ऑप्शंस है 0, 2, 3, 4, या फिर 0, 1, 2 और 3। आई बात समझ में, ये डिजिट हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारे लिए फुलफिल हो गई है, ठीक है। अब बात आती है 4 की। तो 4 के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एन के जो 2 डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसमें भी अगेन 0 वाला केस अलग ले लो, नॉन 0 वाला केस अलग ले लो, ठीक है। तो 0 के साथ 4 आ सकता है ना, वो ये दोनों डिजिट फिल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों प्लेसेस इन दो नंबर से चली जाएगी, ठीक है। 0, 4 हो सकता है, या फिर 0 के साथ और क्या हो सकता है, 2 0 और 4 0। आई बात समझ में, 0 4 2 0 4 0, 3 0 नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर 0 को हम इन लास्ट 2 प्लेसेस पे ना ले, ठीक है। इन लास्ट 2 प्लेसेस पे ना ले, तो वो क्या क्या हो सकता है कि 2 4 ले ले हम, या फिर 3 2 आ सकता है, 4 2 4 3 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब 0 4 यहाँ पर कितने ऑप्शन हैं, 3, ठीक है। अब 0 चला गया, टोटल कितने डिजिट है आपके पास, 4, 2 चले गए, बचे कितने, 2। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, यहाँ पर 1 ऑप्शन, तो ये कितना हो गया, 6। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 6, ठीक है। इधर 2 4 3 2 चला गया। अब क्या टोटल डिजिट कितने बचे, 2, उसमें एक 0 भी है, तो 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ कितने ऑप्शन है, 1, ठीक है। यहाँ कितने ऑप्शन बचेंगे, फिर एक जो बचा हो, और यहाँ कितने ऑप्शन थे, ये 2, तो कितना हो गया, 2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इधर देखिए हम, तो यहाँ पर 0 2 0 आ सकता है, 0 के साथ 2 0 हो सकता है, बस 0 के साथ यही पॉसिबल है ना। या फिर दूसरा केस कि 1 2 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, ठीक है, और कोई केस नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने केसेस हैं, 1। अब कितने डिजिट बचे, 2, दोनों नॉन जीरो, तो यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ 1 ऑप्शन, तो कितना हो गया ये, 2। नंबर ऑफ केसेस आर 2, ठीक है। क्लियर, कितने ऑप्शन है आपके पास, 2, ठीक है। अब 2 डिजिट जो लिए दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब जो 2 डिजिट आएंगे उसमें एक 0 भी है, तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, 1। फिर इधर कितना होगा, 1। आगे बात समझ में, कितने ऑप्शन हो गए, 2। तो सम कितना हो गया इसका, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। सो हियर आंसर इज 12। आगे बात समझ में। तो यहां पर 12 ऑप्शन है आपके पास, 12 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और पार्ट बच जाता है आपका 9। नो 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, ओके। टोटल डिजिट है आपके पास 5, जिसमें एक 0 भी है, तो यहां पर कितने ऑप्शन है फिल करने के, 4, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लो इन 4 डिजिट में से मान लो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 के अलावा कोई भी डिजिट आ सकता है, तो अब तो 0 भी आ सकता है, क्योंकि इसके बाद जस्ट 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, तो कितने ऑप्शन है, 4। अगेन
तो यहाँ पे जो डिजिट आ गया, मान लो वो आ गया आपके पास 0, तो 0 यानी आएगा कितने डिजिट है 4, तो इधर भी 4, तो आंसर इज 4 पावर 4। आगे बात समझ में आई? अच्छा यहाँ पर 4 क्यों आया, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, तो 0 को छोड़ के 1 2 3 4 यहाँ उसमें से कुछ भी एक आ जाए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ओके, नाउ question number 6, let 10 different colored flakes are given and a signal is to be made one over the other, find total number of ways। ठीक है, आपके पास 10 डिफरेंट कलर्स के फ्लेक्स है, ठीक है, आपको सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल कैसे जनरेट होगा? सिग्नल एक के ऊपर एक रख के, है ना, ऐसे and a signal is to be made यहां हम लिख लेंगे यूजिंग 3 फ्लैग्स। 10 में से आपको 3 फ्लैग लेना है, एक के ऊपर एक, और आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने आप शो कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 10 डिफरेंट कलर फ्लैग्स है, ठीक है, एंड अ सिग्नल इज टू बी मेड यूजिंग 3 फ्लैग्स, ओके, वन ओवर द अदर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आप देखो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आप ये देखो कि आपके पास टोटल कितने फ्लैग्स है, 10 डिफरेंट टाइप्स के फ्लैग है। ठीक है, यूज कितने करना है, 3, यूज कितने करना है, 3। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैंने ले लिया ब्लू, रेड और ग्रीन, मतलब ऊपर मैंने ब्लू ले लिया, ब्लू कलर का फ्लैग ले लिया, यहाँ रेड ले लिया, यहाँ ग्रीन ले लिया, तो ये एक सिग्नल हो गया। अब मैं यहाँ रेड ले लूं, यहाँ ब्लू और यहाँ ग्रीन, तो ये भी एक दूसरा सिग्नल हुआ। बात समझ में आ गई? यहाँ एक दूसरा सिग्नल हुआ। ठीक है, या फिर ऐसे ले ले, व्हाइट ले ले, ब्लैक ले ले, ग्रीन, तो इस टाइप के ऐसे कितने सिग्नल बनेंगे? तो 10 टाइप्स के डिफरेंट फ्लैग्स है आपके पास, डिफरेंट कलर्स के। तो सॉरी, तो इस प्लेस के लिए आप 10 में से कोई भी एक फ्लैग ले लो, मान लो वो आ गया ब्लू, वो क्या आ गया, तो अब ब्लू तो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि एक टाइप के बहुत सारे हैं, उसने बोला कि 10 डिफरेंट टाइप के फ्लैग है बस। ठीक है, अब 10 में से एक चला गया यहाँ पे, अब बचे कितने, 9, तो यहां पर 9 में से आप कोई भी ले लो, मान लो वो आ गया ग्रीन, पर यहाँ पर एक फ्लैग चला गया, यहाँ चले गए, बचे कितने, 8, फिर यहाँ पर आप एक कोई भी फ्लैग ले लो, वो मान लो ले लिया हमने व्हाइट, तो ये सिग्नल जनरेट हो गया क्या? तो ऐसे सारे टाइप आ जाएंगे आपके पास, तो आंसर हो गया आपका 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये हो गया 720। कब? जब हम 3 फ्लैग ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? आती है बात समझ में? ये जिस किसी को दिक्कत है भाई एक बार और बता देते हैं। देखो, आपके पास 10 डिफरेंट टाइप के सिग्नल है, एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, तो कितने अलग अलग सिग्नल हो सकते हैं ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से कोई भी सिग्नल आ जाए, फिर उसके बाद 9 और फिर 8, मतलब यहाँ पर जो 10 फ्लैग्स है उसमें से एक कोई भी ले लिया, फिर ले लिया दूसरा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 10, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि ब्लू आएगा, यहाँ पर टोटल हम 10 डिफरेंट कलर के फ्लैग ले रहे हैं, तो यहाँ ब्लू भी आएगा, तो एक केस में ग्रीन भी आएगा, तो यहाँ ब्लू आ जाएगा, यहाँ व्हाइट आ जाएगा, या एक केस ऐसा होगा यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा, फिर इधर ब्लू आ जाएगा, इधर ग्रीन आ जाएगा, ये केस भी होगा, क्योंकि यहाँ तो सभी टाइप के फ्लैग आ रहे हैं ना। समझ रहा? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और हम पार्ट यदि हम ऐड करें, यदि मैं बोल दूं इसमें कि आपको एटमोस्ट 3 फ्लैग्स यूज करना है और 1 ओवर दी अदर, सेम कंडीशन है, तो कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हो आप? एटमोस्ट 3 फ्लैग्स मतलब एटमोस्ट 3 फ्लैग्स, और कम से कम एक तो करना ही है। ठीक है, तो सिग्नल जनरेट कब हो सकता है? जब आप सिर्फ एक फ्लैग बता दो, ठीक है, या फिर 2 फ्लैग्स बता दो, या फिर 3।
ये बात समझ में आती है। और का मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, या तो एक सिग्नल बताओगे या दो बताओगे या तीन बताओगे। और कैसे बताना है, वन ओवर दी अदर, एक के ऊपर एक रख के। तो आप एक सिग्नल बता रहे हो, मतलब एक फ्लैग से कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, सिंपली 10। अपने 10 झंडे आपके हाथ में, एक झंडा दो, ऐसे 10 बता दिए तो 10 अलग अलग सिग्नल जनरेट हो गए। अब दो लेना है तो सिंपली एक ऊपर दो, आपको दो प्लेसेस है, इसको फिल करना है, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9, तो 10 इंटू 9। और इसके लिए तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं 10 इंटू 9 इंटू 8। तो इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ये होगा या फिर ये। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एक साथ एक दिखा दिया फिर दो दिखा दिए। यहाँ पर एक से आप सिग्नल जनरेट करोगे या दो से या फिर तीनों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। ठीक है, अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर हैव 10 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर सीक्वेंसेस if exactly one option is correct out of 4 choices, more than one option is correct। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बताया गया है, फोकस करो। नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर हैव 10 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर सीक्वेंसेस, इसको समझना जरूरी है। आंसर सीक्वेंसेस मतलब ये नहीं है, उसने ये नहीं बोला है कि वो सही हो, आपको तो ये बताना है कि कितने टाइप से वो आंसर दे सकता है। आई बात समझ में, कितने तरीके से वो आंसर दे सकता है, वो सही हो गलत हो वो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली वन ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस, तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, कितने सही है इसमें से, सिर्फ और सिर्फ एक, तो एग्जैक्टली वन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर वो कितने तरीके से दे सकता है। बहुत ही आसान बताना है, 4 तरीके से। या तो वो बोलेगा कि ए सही है, या फिर बोलेगा कि बी सही है, या बोलेगा सी सही है, या फिर बोलेगा डी सही है। अच्छा, आंसर तो देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाएंगे। उसने बोला है कि आंसर कितने तरीके से दे सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि भाई आंसर तो देंगे। एक ऑप्शन वो मत ले लेना कि हमने कोई भी आंसर टिक नहीं किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी कितने ऑप्शन होंगे, 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए भी कितने ऑप्शन होंगे, 4। तो जो 10th क्वेश्चन है उसके लिए भी कितने ऑप्शन होंगे, 4। अब क्वेश्चन तो सारे हमें आंसर करना है, मतलब पहला क्वेश्चन भी, सेकंड भी, थर्ड भी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कंडीशन है कि सारे क्वेश्चन आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। सो सिंपल आंसर इज 4 पावर 10। आई बात समझ में, तो ये आपका हो गया ए पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। अब मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहां पर मोर देन वन, या ऐसे लिखो, बी पार्ट आपका होगा वन और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब एक भी ऑप्शन, एक भी सही हो सकता है या उससे ज्यादा भी सही हो सकते हैं, है ना। क्योंकि नॉर्मली यहां हम लिखते हैं मोर देन वन ऑप्शन, तो फिर डाउट होता है कि भाई एक भी तो सही हो सकता है, बिल्कुल। तो वन और मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो यदि आप इसको एक क्वेश्चन को लेके आप समझोगे पूरे क्वेश्चन को तो आसान पड़ेगा। अब 10 क्वेश्चन को एक साथ लेके समझोगे तो बड़ी मुश्किल है। फिर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, आप उसका आंसर कितने तरीके से कर सकते हो, उसका आंसर कितने तरीके से कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, तो एक आंसर करने का तरीका है, तो ए या बी या सी या डी कितने होंगे, 4। फिर हम 2 करेंगे, मतलब एक साथ ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हम ए को आंसर में ए को ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, 2 तरीके। बी को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, 2 तरीके। सी को ले सकते हैं नहीं ले सकते, 2 तरीके। डी को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, 2 तरीके।
क्या ये टोटल नंबर ऑफ वेज है जिससे आप आंसर टिक कर सकते हो क्या? एक्सेप्ट इसमें एक वो केस आएगा जब आप ए को भी नहीं ले रहे हो। अच्छा एक बार फिर से, ये क्या बोल रहा है कि आप आंसर ए को टिक कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये क्या बोल रहा है, बी को टिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्या है, सी को टिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्या है कि डी आपका आंसर है या नहीं है। तो इसमें सभी में एक कॉमन है, कौन सा, कि ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना सी आ रहा है, ना डी आ रहा है। मतलब एक टोटल कितने हो गए, 2 पावर 4 दैट इज 16 वेज हो गए, जिसमें से एक ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें कोई भी टिक नहीं हो रहा है, पर कम से कम एक तो टिक करनी है आपको, तो वो हमने हटा दिया। अच्छा अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि क्या सारे तरीके आ गए, कि बिल्कुल आ गए। जैसे आप बोलो कि ए आना चाहिए बाकी नहीं आना चाहिए, तो हमने क्या बोला कि ये कौन सा केस है, दो कैसे लिए हमने, ए को ले रहे या फिर नहीं ले रहे। तो ए को ले लिया, और फिर इनमें क्या है कि नहीं ले रहे वो वाला भी है ना, तो बी को नहीं लिया, सी को नहीं लिया, डी को नहीं लिया। क्या बी आ सकता है, सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ए को नहीं ले, बी को ले ले, और सी को और डी को नहीं ले। आई बात समझ में? अब क्या ऐसा हो सकता है कि तीन ऑप्शन हो जाए, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाए, बिल्कुल दो ऑप्शन ले लिया हमने। मान लो ए और सी लेना है, तो ए और सी ले लिए और बी और डी को नहीं लिया, क्योंकि इन टू में ये जो हमने टू लिए नंबर ऑफ ए को लेने के, उसमें है कि एक एक ए को ले रहे और एक नहीं ले रहे, तो यहाँ पर ए को ले लिया, सी को ले लिया, दोनों को नहीं लिया। अब इसमें तीन भी सही हो सकते हैं, जैसे बी को लेना है, सी को लेना है, डी को लेना, तो ए को नहीं लो, क्योंकि इसमें तो वो भी है ना कि ए नहीं आ रहा है। तो जितने भी आप आंसर टिक कर सकते हो, जितने पॉसिबल वेज है वो सारे यहां से आ गए। अब ये -1 क्यों किया है, जब ए बी सी और डी कोई नहीं आ रहा है, वो वाला केस हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन को टिक करने का, एक क्वेश्चन को आंसर करने का कितनी सिक्वेंसेस है आपके पास, 15। दूसरे के लिए 15, तीसरे के लिए 15, सारे 10th क्वेश्चन के लिए 15। तो इन सब का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आपको सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसका आंसर हो गया 15 पावर 10। आई बात समझ में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है 16 -1, या फिर ऐसे बोलो 2 पावर 4 -1। 2 पावर 4 -1 -1 क्यों किया, एक बार फिर बता देता हूँ कि ABCD नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, let a 7-digit number is to be made, then find total number of numbers if all digits are different. Okay. यहाँ पर अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था कि रिपीटेशन हमने डिजिट्स का अलाउ नहीं किया था, है ना। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है ये, है ना। तो जितने भी अभी कुछ लोगों को डाउट होंगे कि भाई जहाँ रिपीटेशन हो रहा है, अच्छा जीरो वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, है ना, कि जब जीरो आता है तो कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। ओके, तो क्वेश्चन है 7 डिजिट का नंबर बताना है ना, और उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। ओके, तो आपके पास डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब डिजिट डिफरेंट चाहिए, उसने ये बोला है बस। तो इस प्लेस पे 0 के अलावा 9 में से कोई भी डिजिट आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो डिजिट आ गया है वो रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि सारे डिजिट क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए, ठीक है। अब 10 में से एक डिजिट चला गया, बचे कितने, 9। फिर इस पोजीशन के लिए कितने बचेंगे, 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6, देन 5 एंड देन 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि उस समय फिर वो 7 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा, ठीक है। ओके, और उसके बाद इसने बोला है कि डिजिट्स का जो रिपीटेशन है वो अलाउड है। मतलब यहाँ पे जो डिजिट मान लो 8 आ गया, तो फिर 8 आगे वो आ सकता है, एक बार कई बार भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितने आपके पास, 10। तो 10 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। इस प्लेस के लिए भी 10 में से कोई भी आ सकता है, इसके लिए भी 10 में से कोई भी आ सकता है, इसके लिए भी 10 में से कोई भी आ सकता है, और इसके लिए भी। तो ये हो गया 9 × 10 पावर 6। ओके, सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोला गया है,
ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट एंड द फॉर्म नंबर इज ऑड। डिजिट्स आपके डिस्टिंक्ट होना चाहिए 4 5 6 7, ठीक है। डिजिट सारे डिस्टिंक्ट चाहिए और नंबर कैसा चाहिए आपको, ऑड। ऑड यदि चाहिए तो आपके पास इस प्लेस के लिए 5 चॉइसेस है, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। और डिजिट सारे डिस्टिंक्ट मतलब ये रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक डिजिट चला गया, बचे कितने, 9, जिसमें एक जीरो भी है। तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास, 8, क्योंकि जीरो भी है। जैसे एक डिजिट चला गया, बचे कितने, 9, तो 9 डिजिट में एक जीरो भी है, पर जीरो इस पोजीशन के लिए नहीं आ सकता। अब कितने डिजिट चले गए आपके इस प्लेस और इस प्लेस के लिए, 2, ठीक है। बचे कितने, 8, फिर 8 में से कोई भी आ सकता है, देन 7, देन 6, देन 5 एंड देन 4। ये आपका आंसर हो गया सी पार्ट का। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम डी पर। डी में क्या बोला गया है कि फॉर्म नंबर इज ऑड। अब इसने बोला है कि ऑड नंबर चाहिए, तो 33 भी ऑड होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि अब सी और डी पार्ट में क्या डिफरेंस है। उसने बोला है कि डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए, मतलब सी पार्ट में 33 नंबर नहीं आएगा कभी, क्योंकि डिजिट रिपीट कर रहे हैं, बट इसमें आ सकता है। तो डी पार्ट और सी पार्ट में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें डी में क्या चाहिए, ऑड चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कितने ऑप्शंस होंगे उसके पास, 5। अब यहां पर जो ऑप्शन होगा वो जीरो को छोड़ के बाकी सारे होंगे, कोई भी आ सकता है यहां पर। आगे बात समझ में? क्योंकि डिजिट जैसे मान लो यहां बनाया तो यहां भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आगे, अब यहां तो जीरो भी आ सकता है, तो 10 में से कोई भी डिजिट आ जाए, इधर भी 10 में से कोई भी आ जाए, यहां भी 10 में से कोई भी आ जाए, इधर भी और इधर भी। तो ये आपका हो गया कितना, 9 इंटू 10 पावर 5 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। आगे बात समझ में? और फिर ई पार्ट है, फॉर्म नंबर इज इवन। इवन चाहिए तो इवन आपको चाहिए, तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास 0 2 4 6 8। अच्छा, ये नंबर आपका इवन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। उसने यहाँ बोला है कि इवन नंबर चाहिए, तो ये अब अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 भी आपका नंबर हो सकता है, तो डिजिट रिपीट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है, यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे, 9, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता यहाँ। फिर बाकी जगह क्या क्या कितने ऑप्शन होंगे, 10 ऑप्शन होंगे आपके। कोई भी डिजिट कितनी बार भी आ सकता है। आगे बात समझ में? अच्छा, इसको हम एक पार्ट और ऐड कर सकते हैं, ई डैश करके, कि डिजिट डिस्टिंक्ट हो और नंबर क्या बने, इवन। ई डैश एक हमने एक नया पार्ट ऐड कर दिया कि जो आपका नंबर बने वो इवन होना चाहिए, और इसमें जो डिजिट्स यूज कर रहे हो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? मतलब 0 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इन 10 डिजिट को यूज करना, रिपीटेशन नहीं करना। डिस्टिंक्ट बोल दिया मतलब डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा, इस टाइप का नंबर नहीं आएगा फिर। ओके, तो फिर भाई यहाँ पर फिर 0 आ गया, यहाँ तो रिपीटेशन था, तो बहुत ही जो प्रॉब्लम है आसान हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 3 4 5 6 7, 7 जगह रखना है आपको। तो हमने क्या किया, एक बार 0 को यहाँ फिक्स कर लिया, 0 को आपने फिक्स कर दिया, बचे कितने नॉन जीरो डिजिट आपके पास, 9। तो 9 में से यहाँ कोई भी आ सकता है, इधर 8, इधर 7, इधर 6 5 देन 4, और यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है, या फिर और मतलब प्लस लगा दिया 4 5 6 7, 0 को छोड़ के 2 4 6 8, ये 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। मतलब 0 हमने यूनिट प्लेस पे नहीं लिया और एक केस लिया, तो ऐसे 2 केस बना लिया, ठीक है। यहाँ पर 2 4 6 8 में से कोई भी आ सकता है। अब बच्चे कितने डिजिट, 9, जिसमें नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, 8। तो दो डिजिट यूज हो गए आपके यहाँ और यहाँ। अब कितने डिजिट बचे, 8। तो यहाँ 8 में से कोई भी आ सकता है, देन 7, देन 6 5 एंड 4। तो ये आपका, ये इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस दिस, ये आपका आंसर हो गया ई डेस का। ई डेस पार्ट कौन सा था, कि डिजिट डिफरेंट हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो, और नंबर कैसा बने, इवन। ओके, तो आपके ये इतने पार्ट्स हो गए, ठीक है। एफ, एफ की बात कर लेते हैं। एफ में क्या बोला गया है, द नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4, द नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अब इसमें क्लियरली दे रखा है कि आपको रिपीटेशन करना है या रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है। तो उसने 4
4 नहीं चाहिए आपको तो 4 को हटा दो। जैसे डिजिट है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 4 को नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लिया उसको। अब आपके पास डिजिट कितने बचे? 9, जिसमें एक 0 भी है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो पहला केस रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ करना है 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 4 नहीं चाहिए तो इस प्लेस में कितने ऑप्शन है आपके पास? 8। अच्छा, रिपीटेशन अलाउ, हाँ, ऑप्शंस कितने यहाँ पर? 8, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। 4, 0 और 4 दोनों नहीं आ सकते, 4 तो आएगा ही नहीं पूरा क्वेश्चन में। अरे ये बात समझ में? तो 0 को छोड़ के कितने डिजिट बचे आपके पास? 8, जो यहाँ पर आ सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पर 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, इधर भी 9 में से कोई भी आ सकता है, इधर भी 9 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी। तो ये हो गया आपका 8 × 9 पावर 6, ठीक है। सेकेंड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब क्या होगा? 3 4 5 6 7, ठीक। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास? 8, क्योंकि 0 और 4 नहीं है डिजिट्स में से। ओके, अब आगे कितने ऑप्शन होंगे? डिजिट कितने बचे आपके पास टोटल? 1 आ गया यहाँ पे, है ना, टोटल 9 थे, अब बचे कितने? 8। तो 8 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर 0 भी अब तो आ सकता है। फिर आगे 7, देन 6, देन 5 4 एंड 3। आगे बात समझ में? एफ जी पार्ट, जी में क्या बोला गया है? इफ द नंबर शुड कंटेन 5, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि नंबर जो बनेंगे उसमें 5 आना चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि 4 नहीं आना चाहिए, अब बोल रहा है कि 5 आना चाहिए। तो यहां पर एक नई कहानी आती है, बाइजेक्शन। ये अलग से आप थ्योरी में लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन में करवा रहा हूं, है ना। बाइजेक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टोटल केसेस माइनस नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। आई बात समझ? हम टोटल केस में से वो केस माइनस कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें वो कौन से केस मिल जाएंगे? फेवरेबल केसेस। आगे बात समझ में? तो जब भी बाइजेक्शन हम बोले मतलब टोटल माइनस अनफेवरेबल, टोटल केसेस में से आपको अनफेवरेबल माइनस कर दो तो फेवरेबल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जी पार्ट जैसे इसमें कैसे लगाएंगे हम बाइजेक्शन, वो देखो। जी पार्ट में बोला है कि नंबर शुड कंटेन 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, रिपीटेशन अलाउ है ना। तो जिसमें 5 नहीं चाहिए वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये 5 बार मतलब 5 नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे जब रिपीटेशन अलाउ है? वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट, है ना। तो वो हो जाएगा 9 × 10 पावर 6 टोटल नंबर्स, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। तो 9 × 10 पावर 6। अब इसमें से हम वो केस माइनस कर देंगे जब 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आया तो डिजिट कितने बचे आपके पास? 9, 5 को हटा देंगे तो, ठीक है। जिसमें नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 8, ओके। अरे ये बात समझ में? अब 5 नहीं आ रहा है, टोटल डिजिट कितने हैं? 9। अब रिपीटेशन तो अलाउ है तो इधर आ जाएगा 9 9 9 9 कितनी बार? 6 टाइम्स। अब जैसे हमने 4 को हटाया था वैसे ही 5 को हटाओगे तो नंबर ऑफ डिजिट तो सेम, नंबर्स तो सेम ही बनेंगे ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका हम बात करें, सेकेंड पार्ट यहां कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, ओके। तो इस समय टोटल नंबर कितने होंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड में? इसको हम यहां कर रहे हैं। इस समय टोटल नंबर्स कितने होंगे, है ना। टोटल नंबर होंगे आपके 9। कैसे? ऐसे समझ लो कि 3 4 5 6 और 7 रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर 9 में से कोई भी डिजिट आ सकता है क्योंकि 0 को छोड़ के। आगे बचे कितने नॉन जीरो डिजिट? कितने बचे? 8 और 0 मिला के 9, तो यहाँ 9, फिर यहाँ 8, यहाँ 7, 9 9
8 7 देन 6 5 4 6 5 4। ठीक है, अब उसमें से हम वो केस माइनस कर देंगे जब 5 को नहीं लेंगे हम, जब 5 को नहीं लिया जाएगा। बाइजेक्शन मतलब टोटल केस माइनस अनफेवरेबल, मतलब हमें 5 को नहीं लेना है। इसने क्या बोला है कि 5 को लेना, तो 5 को नहीं ले, हम 5 को नहीं लेंगे तो ऐसे समझो 5 को नहीं लिया, टोटल डिजिट कितने हो गए आपके पास 9, जिसमें नॉन जीरो डिजिट कितने हैं 8। तो इस पोजीशन के लिए आप कितने ऑप्शंस होंगे 8, क्योंकि 0 और 5 नहीं है। अब डिजिट कितने बचे आपके पास 8, क्योंकि एक तो यहां चला गया, सॉरी हाँ टोटल डिजिट बचेंगे 8, क्योंकि एक डिजिट यहां चला गया और एक 5 को नहीं लेना है, एक 5 को नहीं लेना है। ठीक है, अब इस पोजीशन के लिए कितने डिजिट होंगे, एक डिजिट तो चला गया, बचे नॉन जीरो डिजिट 7, और जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 8। तो 8 8, फिर इधर 7, इधर 6 5 4 एंड देन 3, तो इधर हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो ये आपका हो गया जी का सेकेंड पार्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो बाइजेक्शन समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल नंबर फेवरेबल केसेस क्या होंगे, टोटल नंबर्स माइनस अनफेवरेबल केसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है एच पार्ट। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, इसको हम इधर करेंगे। ओके, सो पहला केस रिपीटेशन अलाउ है, और नंबर किससे डिविजल होना चाहिए 4 से। 4 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट के दो जो डिजिट है वो 4 से डिविजल होना चाहिए। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउ है तो आपके जो नंबर्स होंगे दो डिजिट के, वो जो 4 से डिविजल होंगे वो होंगे आपके 0 0 0 4 0 8 12 16, ऐसे लास्ट आपको मिलेगा 96। तो ये कितने नंबर से एपी चल रही है, 4 का डिफरेंस है, आप वहां से निकाल सकते हो, तो टोटल नंबर है ये 25। आई बात समझ में? ठीक है, अब हमें बनाना है 7 डिजिट का नंबर, 1 2 3 7। ठीक है, तो लास्ट ये लास्ट टू प्लेसेस पे कितने ऑप्शन है आपके पास 25। ये 25 में से कोई भी आप रख दो तो 4 से डिविजल हो जाएगा। अब हमें फिल करना है यहाँ पर, अब 6 पोजीशन फिल नहीं करना। अभी तक हम 6 पोजीशन फिल कर रहे थे, जैसे कुछ देखना है तो हमें, जैसे यहाँ पर 0 को फिक्स कर दिया तो फिर 6 पोजीशन फिल की। यहाँ कितने करेंगे हम 5, क्योंकि ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। इस पर दोनों पोजीशन पे हमने 25 वे से हम ये नंबर रख सकते हैं। ठीक है, अब इन पोजीशन पे रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर इसके लिए 9 में से कोई भी डिजिट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, 0 को छोड़ के। ओके, देन उसके बाद 10 में से कोई भी डिजिट रख दो, फिर 10 में से कोई भी रख दो, फिर 10 में से कोई भी रख दो, फिर 10 में से कोई भी रख दो। तो ये आपका आ गया 9 इंटू 10 पावर 4 इंटू 25, जब रिपीटेशन अलाउ था। सेकेंड पार्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब आप समझो कि जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो प्रॉब्लम और बहुत आसान हो जाता है कंपेयर टू जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उस समय लास्ट के 2 प्लेसेस पे हम नंबर्स कौन कौन से रखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो इन 25 नंबर्स में क्या डिजिट रिपीट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। 0 0 0 0 4 4 एंड 8 8, ये 3 नंबर आएंगे जहां पर डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। तो इन तीनों केसेस को माइनस कर दो, तो बचे कितने केसेस आपके पास 25 माइनस 3, बचे कितने केसेस 22। मतलब 22 ऐसे नंबर मिलेंगे जो 4 से डिविजिबल हो और वहां पर डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा। आ रही बात समझ में? एक बार फिर से बता देते हैं
कि 0044 और 88 ऐसे आपको नंबर मिलेंगे इन 25 में जहां पर डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है जो 4 से डिविजिबल है। तो बच्चे कितने आपके पास 22 नंबर ऐसे बच्चे जहां पर डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ओके, अब रिपीटेशन तो करना नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर आ जाती है कि जीरो का क्या होगा। जीरो फिर प्रॉब्लम खड़ी करेगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया, फिर जीरो वाले केस अलग कर लिए, 3 4 5 6 7 और अब जीरो कहाँ कहाँ आ रहा है वो अलग केसेस हमने अलग कर लिया। अब जब जीरो नहीं आएगा वो केसेस अलग कर लिए। क्यों अलग कर रहे हैं हम पहले भी देख चुके हैं। यदि अभी तक नहीं समझ में आया है तो फिर इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचते हैं फिर जहां पे जीरो आ रहा होगा तो वो आता है 04 08 04 08 है ना, और फिर मिलेगा आपको 20 40, ठीक है, एंड 60 एंड देन 80। ये कितने हैं, 6 पेयर्स। ठीक है, इन टोटल 22 में से 6 नंबर्स ऐसे हैं जहां पर जीरो आ रहा है। एक बार ही आएगा क्योंकि जहां रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हमने हटा दिया है। ठीक है, ये 6 नंबर बचे कितने, 22 माइनस 6 16। तो यहां पर जो बचे डिजिट कितने बचे आपके पास, 16, जहां पर जीरो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 16 ऐसे 96 इन सब में, तो ये कितने हैं आपके पास, 16, ये 6 हो गए, ये 16, टोटल कितना हो गया 22। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये दो पोजीशन फिल करने कितने ऑप्शन है आपके पास, 6। ठीक है, 2 डिजिट यहां पर गायब हो गए। बचे कितने डिजिट आपके पास थे, कितने, 10। बचे कितने, 8, क्योंकि 2 यहां आ गए। अब उन 8 में कहीं जीरो है क्या, नहीं है। तो यहां पर इस प्लेस को फिल करने के ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, 8। देन यहां पर 7, रिपीटेशन नहीं करना है तब बात कर रहे हैं हम। यहां पर 6, देन 5 एंड देन 4, और इनटू ये 6। आई बात समझ में। और मतलब प्लस, मतलब ये केस होगा या फिर ये केस होगा, ऑप्शन से मतलब एडिशन। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कितने ऑप्शन है आपके पास इस पोजीशन को, इन दोनों को फिल करने के, 16। अब इनमें जीरो नहीं आ रहा है। टोटल डिजिट बचे कितने, 2 तो यहाँ यूज हो गए, बचे कितने, 8। बट उन 8 में एक जीरो भी है क्या, तो इस पोजीशन को फिल करने के ऑप्शंस आपके पास होंगे 7। टोटल कितने डिजिट चले गए, 2 और 1 ये 3, बचे कितने, 7। तो इस पोजीशन के लिए भी कितने होंगे डिजिट, 7, देन 6, यहाँ पे 5 4 और 4 के बाद ये 16। आई बात समझ में। तो ये नंबर टोटल दिस प्लस दिस, ये नंबर वो आ गए जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तब। ठीक है, ये आपका हो गया एच पार्ट। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज आई। आई पार्ट की बात करते हैं हम। आई पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, आई पार्ट में बोला गया है कि द नंबर शुड बी सेम इफ रिटर्न फ्रॉम एंड टू स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं नंबर लिखूं 232, तो ऐसे देखो 232 और ऐसे देखो 232, एक ही बात है। ये बात कर रहा है पैलिंड्रोम की। किसकी बात कर रहा है, पैलिंड्रोम की। बात समझ में आ गई। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इधर 1232, ये पैलिंड्रोम है क्या, क्योंकि यहां से देखूं तो 1232, इधर से देखो तो 2321, ये नहीं है। अब यदि 1 लगा दूं तो ये नंबर हो गया। मतलब ऐसे देखो या पीछे से देखो, नंबर एक ही दिख रहा है। ठीक है, तो हमें तो 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वो ऐसा कुछ नंबर होगा कि ABCD 7 डिजिट का बनाना है, और कितनी प्लेसेस चाहिए, 3। तो यहां पर भी आपको C चाहिए होगा, और यहां पर भी B चाहिए होगा, और यहां पर भी A चाहिए होगा। अगर ये बात समझ में, तो इस प्लेस पे नंबर ऑफ डिजिट, अच्छा, और इसमें लिख लो कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड।
ओके, तो इस पोजीशन के लिए आपके पास कितने डिजिट है? 9। रिपीटेशन नहीं कर रहे हम, तब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो आपने यहां पर जैसे ही आप डिजिट लिया, मान लो आपने 8 ले लिया, तो ये पोजीशन क्या फिक्स हो गई क्या? तो इसके लिए कितना ऑप्शन बचेगा? सिर्फ एक। ये समझना बहुत जरूरी है। आपने यहां पर कोई डिजिट लिया तो ये डिजिट अपने आप यहां आ जाएगा। तो इसके लिए 9 ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए भी 9 ऑप्शन, नहीं। यहाँ आपने 8 लिया मान लो, तो यहाँ पर 8 अपने आप आ गया। यहाँ 7 लिया तो यहाँ आ गया। तो यहाँ आप चूज कुछ कर रहे हो तो यहाँ इसकी पोजीशन अपने आप फिक्स हो गई। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है आप उसको ले लो, ठीक है। इसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? यहाँ पर एक डिजिट चला गया, रिपीटेशन हम नहीं कर रहे। टोटल डिजिट 9 थे, एक चला गया, नॉन जीरो। बचे कितने नॉन जीरो डिजिट? 8 प्लस 0 कितने डिजिट बचे? 9। तो इस पोजीशन पे कितने आ सकते हैं? 9, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट पोजीशन पे रिपीटेशन तो कर नहीं रहा, यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास? 8, ठीक है। और इसके लिए कितने ऑप्शन है? 7। और यहाँ जो नंबर आपने लिया उसके लिए यहाँ पर नंबर फिक्स हो गया, तो इसके लिए ऑप्शन बचा कितना? 1। बी के लिए मतलब इस पोजीशन के लिए यहाँ जो नंबर आया वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके लिए भी कितना ऑप्शन है? 1। तो ये आपका आंसर आ गया। 9 × 9 × 8 × 7। रिपीटेशन करेंगे तो भाई डिजिट को रिपीट करवा दो, ऐसे हो जाएगा। आगे बात समझ। तो ये होगा आपका आई पार्ट, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जे पार्ट देखते हैं। जे the number should be divisible by 3, रिपीटेशन अलाउड, 0 इज नॉट यूज। मतलब आपको जो डिजिट यूज करना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और नंबर क्या चाहिए? 3 से डिविजिबल और रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है कि भाई जितने भी डिजिट है उन सबका सम क्या हो? 3 से डिविजिबल हो, तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक जो हम करते आए हैं कि डिजिट का सम हम ले लेते हैं और फिर उन डिजिट को हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। जैसे मैं 6 टाइम्स 1 1 ले लूं, ये इसका सम कितना हो गया? 6। और फिर मैं 3 ले लूं, तो इससे जो नंबर बनेगा वो भी, इससे जितने भी नंबर्स बनेंगे इन डिजिट से, ठीक है, वो 3 से डिविजल होगा। या फिर मैं यहाँ 6 ले लूं या 9 ले लूं, तब भी होगा, है ना। तो ऐसे केसेस तो बहुत सारे बनेंगे। मैं एक जो है 4 बार ले लूं, 2 बार ले लो, तो कितना हो गया? 4 + 2 6 + 2 8, है ना। और यहाँ ले लिया 4, तो 8 और 4 12, तो ये भी हो गया। तो ऐसे यदि आप केसेस बनाते हो बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा, या ऐसा करेंगे ही नहीं, उलझ जाओगे कहीं ना कहीं। और जेई में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम ऐसे कर रहे हो इसको। जेई में ऐसा तो नहीं करोगे कितने केसेस हम बना रहे, पता चले एक ही क्वेश्चन में पूरे 3 घंटे निकल गए। तो कोई दूसरा तरीका होगा और बहुत बढ़िया तरीका है, सुनो। वन 2 3 4 5 6 and 7, ठीक। ये 7 डिजिट का नंबर बनाना है ना। बॉक्स क्यों बनाया? ऐसे ही भाई, है ना, ठीक। ध्यान से समझना, इन टोटल नंबर्स में 3 के मल्टीपल वाले नंबर कितने हैं? ये क्या हो गया? आएगा समझ में। इन 9 नंबर में से 3 के मल्टीपल वाले नंबर्स कितने हैं? तो वो है आपके पास 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। कितने हैं आपके पास? 3। या बोला जाए तो ऐसे 3 6 और 9। इनमें से 3n + 1 टाइप कितने नंबर है? मतलब 3 का मल्टीपल +1,
तो वो हो गया आपका 3n+1 ना, तो 1 देन 4 एंड देन 7, ठीक है। और 3n+2 के 3n+2 का हम नंबर देखें तो वो कौन सा होगा? एक तो 2, अगर n को 0 रख दो तो 2 मिल जाएगा, n को 1 रखेंगे कितना मिल जाएगा आपको? 5 एंड देन 8, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां पर ध्यान से सुनना इस बात को, है ना, कि मैं कोई भी नंबर लूं, कोई भी नंबर वो 3 का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर में लूं, ध्यान से समझना इस बात को, वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3n प्लस मतलब 3n टाइप का नंबर होगा, या 3n+1 टाइप का नंबर होगा, या फिर 3n+2 टाइप का नंबर होगा। क्या कोई भी नंबर आप ले लो। 99 3 का मल्टीपल, 100 3n+1, 104 किस टाइप का नंबर हो जाएगा ये आपका? 102 3 से डिवीजन, तो इस टाइप का हो गया 3n+2। और ये बात समझ। 65 आप ले लो, 63 डिविजिबल है तो वो हो गया 3n+2 का। 64 ले लो, तो जितने भी आप नंबर लोगे वो 3n+1 3n+2 वो इसी टाइप से हो सकता है। आ रही है बात समझ में? यहां तक आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से सुनना, ये प्लेस, ये प्लेस और ये प्लेस, ये और ये, इन 6 प्लेसेस को हमने फेल कर दिया। आपके पास डिजिट्स कितने हैं? 9 डिजिट्स है, तो यहां पर 9 में से कोई भी डिजिट हमने रख दिया। रिपीटेशन तो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउ है, तब बात कर रहे हैं हम, रिपीटेशन अलाउ है। फिर यहां पर 9 में से कोई भी डिजिट आ गया, 0 को हटा दिया है भाई, 0 तो हमें लेना ही नहीं है ना, 0 यदि ले लिया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिट है आपके पास, यहां भी 9 में से कोई भी डिजिट ले लो, यहां भी 9 में से कोई भी ले लो, यहां से भी 9। तो बात को समझना, बात को समझना कि ये जो है कितने डिजिट बन गए आपके पास, सॉरी कितने नंबर्स बन गए? 9 लेके कितने बन गए? 9 पावर 6, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कितनी बार? 6 टाइम्स, ठीक है। अभी हमने कितने डिजिट का नंबर बनाया? 6 डिजिट का, ठीक है, जिसमें डिजिट 1 से लेके 9 तक कितनी बार भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो 9 9 9 9 कितनी बार? 6 बार। अब एक छोटी सी बात कि इन 9 पावर 6 में 3n टाइप के नंबर, 3n+1 टाइप के नंबर, 3n+2 टाइप के नंबर इक्वल होंगे क्या? आई बात समझ में नहीं आई? यदि नहीं आती है तो आप 2 नंबर ले लो, 1 और 2, है ना। नहीं 1 2 नहीं लो। अब 9 नंबर में आप समझो कि इसमें जो भी नंबर बनेंगे 6 डिजिट के, 3n टाइप के नंबर, 3n+1 टाइप के नंबर और 3n+2 टाइप के नंबर सारे इक्वल होंगे। मतलब 1/3 ऑफ दिस, मतलब 9 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 3n टाइप के नंबर होंगे, डिवाइडेड बाय 3 3n+1 टाइप के नंबर, डिवाइडेड बाय 3 3n+2 टाइप के नंबर होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? तो 9 डिजिट से आपने जो 6 डिजिट का नंबर बनाया, ये अब ये जो नंबर बनेगा, अब ये 3n टाइप का होगा या फिर 3n+1 टाइप का होगा, और तीसरा 3n+2 टाइप का होगा। इन तीनों से बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अगला पॉइंट बहुत ही मजेदार है ना। तुम बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 6 डिजिट का जो नंबर बनाया है वो 3n टाइप का होगा, या फिर 3n+1 या फिर 3n+2। कैसे? मान लो कोई भी सीक्वेंस ले लो, मैंने पहला नंबर ले लिया 2 4 5 6 7 1, और अच्छा रिपीटेशन तो है ही, तो हमने इतने बड़े नंबर क्यों लिए? ऐसे ले लो 1 2 2 3 3 4 5 5 कितने हो गए? अच्छा 6 तक लेना है ना, ये 6 तक लेना है, ठीक है। तो इन डिजिट का सम कितना है? 4 + 5 4 + 1 5 8 11 4 15, इसका सम कितना है? 15, ठीक है।
और कोई सीक्वेंस ले लो, 2 1 3 3 3 3, इसका सम ये तो हो गया 12 प्लस 2 14। अच्छा, तो इसको हमने कुछ ले लिया, मान लो 2 ले लिया, तो 9 10 14, ये कितना आ गया 14। तो ये किस टाइप का नंबर है, 3n टाइप का। ये किस टाइप का नंबर है, 3n प्लस 2 का। तो आप यहां से 9 पावर 6 में आपको नंबर मिलेगा 3n टाइप के, 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 के। तो इस पोजीशन पे मान लो ये नंबर 3n टाइप का है, ये नंबर 3n टाइप का है, इनका सबका सम की बात कर रहा हूं मैं, 3n टाइप का है। ओके, तो 3n टाइप का मतलब समझ में आ रहा है, जो 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल के लिए ऐड करेंगे ना। हाँ, तो यहां पर इन 3 6 9 में से कोई सा भी डिजिट आ जाए तो काम हो जाएगा आपका। ये नंबर मान लो 3n प्लस 2 टाइप का है, तो मैं यहां पर इस पोजीशन पे 2 5 8, एक मिनट, 3n प्लस 2 टाइप का है ना, तो उस पोजीशन पे 1 4 7 में से कुछ भी डाल दूं मैं। जैसे 14 है तो 7 इस पोजीशन के लिए मैं 1 लिख दूं, या फिर 4 या फिर 7, तो वो आपका फिर 3 से डिविजल हो जाएगा। आगे बात समझ में। या फिर ये नंबर 3n प्लस 2 टाइप का है, ये तो देख लिया हमने। ये नंबर मान लो 3n प्लस 1 टाइप का है, और ये जो नंबर है 3n प्लस 2 टाइप का नंबर हो जाए, तो दोनों का सम जो होगा 3 से डिविजल होगा। मतलब इस पार्ट को हम अलग से देख रहे हैं और इसको अलग से देख रहे हैं। तो 3n प्लस 1 3n प्लस 2, ये जो नंबर होगा ऐड करेंगे तो 3 से डिवीजन होगा। तो मतलब यहां पर ये नंबर जो है 3n प्लस 1 3n प्लस 2, तीन में से कुछ भी है, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग ये 3 ऑप्शन है आपके पास। 3n टाइप का नंबर आया तो ये रख देंगे, 3n प्लस 1 टाइप का आया तो ये नंबर रखा जाएगा, 2 5 8 में से कोई भी रख दो आप, तो 3 से डिविजल हो जाएगा। ये नंबर मान लो 3n प्लस 2 टाइप का आया तो फिर आप 1 4 7 में से कुछ भी रख दो, तो इसलिए हमने 3 लिया है। यहां पर कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि 9 ऑप्शन क्यों नहीं लिए, 9 नहीं लेंगे। मान लो 3n टाइप का है नंबर ये, तो आप 3n प्लस 1 जैसे अब मैं इसमें यहाँ पर 1 रख दूं तो ये तो 16 बन जाएगा। 16 3 से डिविजल थोड़ी ना है। आ रही बात समझ में, 9 ऑप्शंस नहीं रखेंगे। ठीक है, जो टोटल नंबर बन रहे उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। आई बात समझ में। तो इसका आंसर हो गया 9 पावर 6 इंटू 3। आगे होगी बात समझ में। यदि कोई भी पॉइंट यदि अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने इसको ऐसा समझाया है कि एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में तो आ ही जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि 3 क्या है, 3 यहाँ पर कुछ लोगों को 9 पता नहीं क्यों आता है डाउट कि यहाँ पे 9 होना चाहिए, कि मतलब 9 में से हम कुछ भी रख दें। 9 में से कुछ नहीं रखा जा सकता, है ना। 9 में से जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने 6 डिजिट का सम कितना है 15, और फिर मैं 1 लिखता हूँ तो वो 16 हो गया, 15 था और एक ही 1 लिखा तो 16, 3 से डिविजल थोड़ी ना होगा। तो इसके लिए तो नंबर आप 3 6 9 में से उठाओगे तभी वो 3 से डिविजल होगा, नंबर पूरा 7 डिजिट का। तो इस प्लेस के लिए तो हमेशा 3 ऑप्शन ही आए, कोई भी आप नंबर लो 6 डिजिट का, 7 डिजिट पे 3 ऑप्शन ही रहेंगे। और वो कैसे, जब 3n टाइप का लिया तो इस प्लेस के लिए 3 6 9 आ सकता है। आगे बात समझ में। तो 3 ऑप्शन, 3n प्लस 1 टाइप का हुआ। अच्छा, ये 3n प्लस 2 ये सभी के सभी इसी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग बन रहे। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया जे पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो तुम लोग जैसे सोचते ही हो कि रिपीटेशन अलाउ तो कर दिया सर, हमको ऐसे बताओ कि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, ये ऐसा डाउट होते हैं भाई तुम्हारे, है ना। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तब। और इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, है ना। स्टार लगे हैं मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ये इस लाइन का मतलब है कि यही वाला कॉपी पेस्ट किया गया है ना। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड 0 इज नॉट यूज्ड। तो नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने डिजिट्स हैं, 9। अब इस क्वेश्चन को करने के अप्रोच जो रहेगी वो हमारी
अभी तक जो करते आए हैं, है ना, कि 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है कि डिजिट का जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, सो इन 9 नंबर्स का सम कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 45, तो सम ऑफ डिजिट्स इज 45। ठीक है, अब हमें इनमें 9 डिजिट में से 7 डिजिट ऐसे चाहिए जिनका सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो इन 9 में से हमें 7 डिजिट ऐसे चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, है ना, और दो हमें दो हमें हटाना पड़ेगा, है ना। अब वो 2 डिजिट कौन से हटाना पड़ेगा वो देखो, अब बात को समझना। ये जो सम है, ये जो सम है वो 45 से डिविजिबल है, सॉरी, ये जो सम है 45 वो 3 से डिविजिबल है ना। जो सम है 45 वो 3 से डिविजिबल है। ओके, अब 7 डिजिट आपको वो चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, तो क्या ये 2 डिजिट जो आप हटाओगे वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए क्या? नहीं, ये बात समझ में भाई, ये 9 डिजिट का सम 45 से डिविजिबल है ना। 7 डिजिट हमें वो चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, तो ये जो 2 डिजिट आप हटा रहे हो ए और बी, क्या इनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए क्या? ये बात समझ में आती है नहीं आती है? क्यों? क्योंकि दोनों के डिजिट का सम, ये 7 डिजिट ले लूं, ये 2 डिजिट ले लूं, इनका सम 45 आना चाहिए ना, जो 3 से डिविजिबल है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 7 डिजिट लो और उनका सम 3 से डिविजिबल हो, कंपेयर टू 2 डिजिट लो उनका सम 3 से डिविजिबल हो। ये लिखना आसान है, बात समझ में आ रही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें 2 डिजिट ऐसे लेना है जो कि 3 से डिविजिबल, उनको हटा देंगे। बात समझ में आ गई? तो 2 डिजिट वो किस किस टाइप के हट सकते हैं, वो 2 डिजिट जो है किस टाइप के हट सकते हैं। अगेन इस प्रॉब्लम में 3n टाइप के नंबर कितने हैं? 3। 3n प्लस 1 टाइप के नंबर कितने हैं? 3। और 3n प्लस 2 टाइप के नंबर्स कितने हैं? 3। 3 6 9 1 4 7 2 5 8। ठीक है, अब हमें 2 डिजिट जो चाहिए जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, तो वो क्या क्या हो सकता है कि 3n एंड 3n टाइप का हो जाए, या फिर एक 3n प्लस 1 टाइप का हो जाए और दूसरा 3n प्लस 2 टाइप का हो जाए। तो 3n टाइप के नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 6 6 9 और 3 9। ये 3 ऐसे पेयर हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 2 नंबर, जैसे ये केस लिया हमने, इन 9 डिजिट में से 3 और 6 हटा दिया, जो बचे हुए डिजिट से उनका सम 3 से डिविजिबल हो गया होगा, क्योंकि इनका सम 3 से डिविजिबल है। ये ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं। ठीक है, दूसरा केस 3n प्लस 1, ये कितने नंबर्स आ गए टोटल? कितने पेयर हो गए आपके? 3। ये वाले 3 6 6 9 या 3 9। अच्छा 6 3 ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे क्या बोला गया कि आपको तो नंबर लेना है, ये थोड़ी ना बोला है कहीं रखना है उठा के, नंबर आपको लेना है बस। बात समझ में आ रही है? ओके, तो 3n प्लस 1 टाइप के नंबर कितने हैं आपके पास? 3। 3n प्लस 2 टाइप, अच्छा ये और नहीं होगा, एंड होगा, क्योंकि 3n प्लस 1 का चाहिए और फिर 3n प्लस 2 का, तभी तो सम 3 से डिविजिबल होगा। तो ये इस टाइप के नंबर भी कितने हैं? 3। तो टोटल कितना आ गया? 9। तो आप 12 तरीके से आप 2 नंबर्स को हटा सकते हो जिनका सम 3 से डिविजिबल है। आ गई बात समझ में? ओके, तो अब आपके पास जो डिजिट बचे, आपने 12 तरीके से तो ये माइनस कर दिया, मतलब 2 2 डिजिट हटा दिया, तो बाकी जो बचे 7 डिजिट, हमें तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 7 डिजिट का, 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर जीरो तो है नहीं, तो यहाँ पर कितने तरीके से डिजिट आ सकता है? 7 में से कोई भी आ सकता है। आगे 6 5 4 3 2 1, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है अलाउड, तभी बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो 7 डिजिट्स कितने तरीके से ले सकते हैं? जितने तरीके से आप ये 2 डिजिट हटा सकते हो, जितने तरीके से आप 2 डिजिट हटा रहे हो, कितने तरीके हैं वो? 12। तो उतने ही तरीके से 7 डिजिट आएंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो इस पूरे में आप क्या इंटू कर दो? 12। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हो गए जो 3 से डिविजिबल है। आगे बात समझ में? और डिजिट सारे डिस्टिंक्ट है। ठीक है,
आगे बात समझ में? ओके, सेकेंड लेक्चर यही खत्म होता है हमारा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर मैं अब आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा एक और बात, ये जितना भी हम पढ़ रहे थे अभी तक, ये सब परमुटेशन चल रहा था क्या, चीजों को अरेंज कर रहे थे क्या? मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि परमुटेशन मींस अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। तो ये सब अरेंज कर रहे हैं क्या हम चीजों को, डिजिट्स को अरेंज किया है क्या यहाँ पर, वही तो हो रहा है। तो अभी तक आपको पता नहीं कि परमुटेशन आपका हो गया है, परमुटेशन आपने सीख लिया।